हरे कृष्णा। दामोदर मास यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महीना। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करके सभी वृंदावन वासियों को प्रसन्नता प्रदान की थी। दामोदर मास यानी कार्तिक मास, और इस कार्तिक मास को दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखुल से बांध दिया था। अब क्यों बांधा था ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नटखट हैं। माता यशोदा ने जो ताजा ताजा मक्खन बनाया था उसी मक्खन को खुद भी खाया और अपने सभी मित्रों को भी खिलाया और ऊपर से मटकी भी फोड़ दी। इतना ही नहीं, बाहर जाकर बंदरों की टोली बैठी थी उसके पेट पर भी खिला दिया। तो बस फिर माता यशोदा को क्रोध आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही मनमोहक अनेक लीलाएं इस दामोदर मास में हुई थी, और आज भी इन लीलाओं को सुनकर हमारा भी मन भगवान श्री कृष्ण के मोह में बंध जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की ये उखुल बंधन लीला दीपावली के दिन ही प्रातः काल में हुई थी, तो इसलिए भी आज की ये कार्तिक मास विशेष कथा अत्यंत विशेष है। जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हम स्वयं भी वृंदावन की गलियों में और उस समय में खो जाते हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु इस परम पवित्र कार्तिक मास कथा श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे इस कथा के अगले अध्याय की ओर। पिछली कड़ी में हमने सुना कि नारद मुनि राजा पृथु को संपूर्ण कार्तिक मास के महत्व के विषय में बता रहे हैं। पिछली कड़ी में उन्होंने तुलसी पूजन और शालिग्राम शिला की महिमा के बारे में भी चर्चा की थी। अब आगे राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा, हे मुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौन से देवताओं का व्रत पूजन किया जाता है? उनकी पूजन विधि क्या है? ये सुनने की भी मेरी इच्छा है। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में विष्णु पूजन तो हर प्रकार से पुण्य फलदायी है, किंतु अश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। इसी प्रकार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी और अमावस्या तिथि के दिन लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाना चाहिए। हे राजन, जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का करक चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने की इच्छुक कन्याएं या स्त्रियां प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर श्रद्धा और भाव से चंदन इत्यादि द्वारा गणेश जी का पूजन करें, और इसी प्रकार संध्या काल में भी श्री गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर उन्हें अर्घ्य अर्पण करके उसके बाद भोजन करें। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। पूर्व काल में भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक एक राजा शासन करते थे। उन राजा के 4 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन, और उनकी पुत्री का नाम था वीरवती। वीरवती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हुआ था। दोनों ही पति पत्नी महल के एक कक्ष में सुख पूर्वक रहते थे। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि सांप काटने से महल में ही देवव्रत की मृत्यु हो गई। वीरवती दुखी होकर विलाप करने लगी, और उसके विलाप को सुनकर माता पिता, चारों भाई और नगरी के आसपास के सभी लोग शोकातुर हो गए। आग की तरह ये समाचार सारी नगरी में फैल गया, और उसी समय पुलत्स्य मुनि का वहां अचानक से आगमन हुआ। जब उन्हें ये समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजमहल में गए। राजा ने उनका अभिवादन करके पूछा, हे मुने, किस पाप कर्म के कारण मेरी इस कन्या को युवावस्था में ही वैधव्य का सामना करना पड़ रहा है? ये सुनकर त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, हे राजन, संकल्प लेने के बाद भी तुम्हारी पुत्री ने गणेश जी के व्रत की उपेक्षा की थी, और इसी कारण से ये युवावस्था में ही विधवा हो गई है। जो गणेश जी की उपेक्षा करते हैं वे अवश्य ही कष्ट भोगते हैं। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव, इंद्र आदि देवता दैत्यों के विनाश के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विपदाओं का विनाशक है, और तब देवताओं ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे विघ्न विनाशक, आपकी कृपा से ही हमें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई है, अतः आप हमसे कोई वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा, हे देवताओं,
वर देना ही है तो ये वर दो कि जो भी स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्रद्धा भाव से व्रत करे, उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहे और उसका सुहाग स्थिर रहे। देवताओं ने गणेश जी के कथन अनुसार वैसा ही वर दिया। इतना कहकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री भी संकल्प पूर्वक इस व्रत को करेगी तो उसका पति अवश्य ही जीवित हो जाएगा। तत्पश्चात मुनि ने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। ये बात राजा ने अपनी पुत्री को सुनाई और इसके बाद राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो राजा की पुत्री ने करक चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। और नारद जी ने कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति गणेश जी का पूजन और व्रत विधिवत करता है वो संसार के सुखों को भोगकर गणेश जी का सामीप्य प्राप्त करता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने राजा पृथु को इस चतुर्थी तिथि की महिमा के विषय में बताया, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इस व्रत को करने से सभी स्त्रियां सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान गणेश जी अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले को सौभाग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये कहकर नारद मुनि ने इस कथा का यहाँ समापन किया। लेकिन अब अगला प्रश्न राजा पृथु का क्या आने वाला है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे इसी कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में। और आज की इस कार्तिक कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस कथा को अपने मित्रों को भी सुनाइए, ताकि इस कार्तिक मास में इन पावन कथाओं को सुनने का पुण्य फल वे भी अर्जित करते रहें आपके साथ साथ। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास को और अधिक पवित्र बनाते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और अधिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद।
इस प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी
धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं।
इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।